हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन। चलिए जान लेते हैं कि सेट क्या होता है। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, यानी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि प्रॉपरली डिफाइंड है। ऑब्जेक्ट्स में नंबर्स भी हो सकते हैं और लेटर्स भी। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है सेट ऑफ इवन नंबर्स लेस देन 10। तो इसमें एलिमेंट्स जो कि इवन भी है और लेस देन 10 है प्रेजेंट हो गए। दूसरा एग्जाम्पल है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 15। तो इस सेट में प्राइम नंबर्स जो कि लेस देन 15 है वो प्रेजेंट हो गए। चलिए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ सेट। तो सेट के क्या पार्ट्स होते हैं वो देखिए। सबसे पहले होता है सेट का नाम। दूसरा होता है सेट के एलिमेंट्स जो कि नंबर्स हो सकते हैं और लेटर्स भी। और फिर सेट को एनक्लोज करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। A Cartesian product is a set of ordered pairs of elements from any sets A and B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी दो सेट A एंड B के एलिमेंट्स को लेकर पेयर बनाया जाता है और उसे प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करके उसे कर्ली ब्रैकेट्स में इंक्लोज करते हैं ताकि वो एक सेट बन जाए। तो एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये एक सेट A और एक सेट B है। उसके एलिमेंट्स पेयर्स में अरेंज हुएंगे। तो सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट सेट बी के फर्स्ट एलिमेंट से एक पेयर बनाएगा। तो यहाँ पे 1 बना रहा है m के साथ एक पेयर। तो सेकेंड पेयर होगा 1 और n के साथ। उसी तरह से 2 और m और 2 और n का भी पेयर होगा और लास्ट एलिमेंट का भी पेयर होगा। तो इस पेयर को अरेंज करके कर्ली ब्रैकेट्स में एंक्लोज किया गया ताकि सेट बन जाए। तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो चलिए देख लेते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिनोट कैसे करते हैं। मान लो कि हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पर एक्स डिनोट कर रहा है सेट ए के एलिमेंट्स को और वाई डिनोट कर रहा है सेट बी के एलिमेंट्स को। ये जो एक्स कॉमा वाई है ये एक फंक्शन की तरह काम करता है। यहाँ पे एक्स वेरिएबल पहले सेट ए से फर्स्ट एलिमेंट लेगा और वाई सेट बी से फर्स्ट एलिमेंट लेगा। उसके बाद x लेगा सेट ए से फर्स्ट एलिमेंट और y लेगा सेट बी से सेकेंड एलिमेंट। इसी तरह से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके एक सेट बना देंगे। तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। अ रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो रिलेशन एक पार्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का और इसे हम और एक तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। इट इज़ अ कार्टेशियन प्रोडक्ट विद अ कंडीशन। अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में कंडीशन लगा देंगे तो उसे हम कहेंगे रिलेशन। इधर दिया हुआ है कि रिलेशन इज सबसेट और इक्वल टू कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ऊपर का साइन डिनोट कर रहा है सबसेट को और नीचे का साइन डिनोट कर रहा है इज इक्वल टू। चलिए देखते हैं इसका रिप्रेजेंटेशन। तो हम लोग रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ही, मगर उसमें एक कंडीशन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे ऐड किया गया है y इज इक्वल टू 2x, यानी सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स से दुगने हैं। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। यहाँ पे दो सेट है, सेट ए और सेट बी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑर्डर्ड पेयर से ए और बी से। और यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है एक कंडीशन के साथ y इज इक्वल टू 3x, यानी सेट बी के एलिमेंट्स सेट ए के एलिमेंट्स से 3 गुना है। तो रिलेशन के सेट में आ जाएगा 1,3, क्योंकि 3 1 से 3 गुना बड़ा है। और यहाँ पर 2,6 क्योंकि 6 2 से 3 गुना बड़ा है। और हम लोग पेयर्स को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर कंडीशन दिया है y इज इक्वल टू 3x। जब x 1 है तो इस इक्वेशन में पुट करने पे y 3 आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा सेकंड पेयर भी निकल जाएगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। यहाँ पर हमारे पास पहला फार्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे m इंटू एन। यहाँ पर m डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए को और n डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी को। सिमिलरली अगर हम लोग को निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन तो हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे 2m इंटू एन। इन दोनों फार्मूला को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास सेट ए में
3 एलिमेंट्स है और सेट बी में 2 एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगी 3 इंटू 2 विच इज 6, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन हो जाएगी 2⁻³ इंटू 2 जो कि होता है 2⁻6। इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है इमेज एंड प्री इमेज। तो यहाँ पे मैंने 2 सेट डिफाइन किए ए एंड बी, और नीचे मैंने रिलेशन डिफाइन किया है जिसमें मैंने सिर्फ एक ही एलिमेंट रखा है सिंप्लिसिटी के लिए। तो इधर नीचे देखिए आप 1 4 से रिलेटेड है, तो यहाँ पे 4 1 का इमेज कहला दिया जाएगा और 1 को हम लोग बोलेंगे 4 का प्री इमेज। तो हमारा अगला टॉपिक है डोमेन, रेंज और को डोमेन। यहाँ पर मैंने 2 सेट डिफाइन कर रखे हैं और साथ में एक रिलेशन भी है जिसमें 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर सेट ए के कुछ एलिमेंट सेट बी से रिलेट कर रहे हैं। यहाँ पर 2 और 3 रिलेट कर रहे हैं 2 और 3 से, तो ये 2 और 3 कहलाएंगे डोमेन क्योंकि ये इमेज फॉर्म कर रहे हैं सेट बी में, और ये 2 और 3 सेट ए के अंदर प्री इमेज फॉर्म कर रहे, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे रेंज। और सेट बी के सारे एलिमेंट को हम लोग कहेंगे कोडोमेन। यहाँ पर नीचे मैंने सेट के अंदर एलिमेंट्स डाल के डोमेन, रेंज और कोडोमेन को डिफाइन किया है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमारे क्लास 12 के सिलेबस में टोटल 7 टाइप की रिलेशन है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन। तो पहला रिलेशन है एम्प्टी रिलेशन। अ रिलेशन हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज एम्प्टी रिलेशन। एक रिलेशन जिसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं हो उसको कहते हैं हम एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन में R इज इक्वल टू 5 होता है। 5 का मतलब एम्प्टी सेट, मतलब सेट में कोई एलिमेंट्स नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लेंगे A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 2 4। यहाँ पे मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया है R इज इक्वल टू x, y सच दैट y इज इक्वल टू 3x। एक कंडीशन डिफाइन किया हो मैंने। यहाँ पे हम अगर पेयर बनाने देखिए y को x से 3 गुना मान के, तो यहाँ पर कोई पेयर नहीं बनेगा। अगर सेट बी में एक 3 एलिमेंट प्रेजेंट होता तो y इज इक्वल टू 3x फॉर्म होता, तो इसलिए ये एम्प्टी सेट हो जाएगा। सेकेंड है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन हैविंग ऑल द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यूनिवर्सल रिलेशन पे R इज इक्वल टू A क्रॉस B, मतलब एक रिलेशन में सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में प्रेजेंट है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर A इज इक्वल टू -2 2, B इज इक्वल टू 4। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया मैंने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। नीचे एक कंडीशन डिफाइन किया मैंने रिलेशन में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। दोनों रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम हो जाएगा। नेक्स्ट रिलेशन है आइडेंटिटी रिलेशन। अ रिलेशन दैट एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट टू इटसेल्फ एंड नॉट टू एनी अदर एलिमेंट। एक ऐसा रिलेशन जो अपने सेट के एलिमेंट्स को अपने साथ रिलेट करता है उसे कहते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर सेट ए खुद के साथ ही रिलेट हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ। तो हर एक एलिमेंट अपने साथ ही रिलेट कर रहा है, तो इस रिलेशन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी रिलेशन। तो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अ रिलेशन दैट एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट टू इटसेल्फ एंड मे बी टू एनी अदर एलिमेंट। ये आइडेंटिटी रिलेशन की तरह ही है, लेकिन ये किसी और एलिमेंट के साथ भी एसोसिएट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर 1 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 2 के साथ, 3 3 के साथ, मगर इधर 1 2 के साथ भी रिलेट हो रहा है, तो इसलिए ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो नेक्स्ट रिलेशन है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अ रिलेशन इज सेट टू बी सिमेट्रिक इफ इट फॉलोज द गिवन कंडीशन। एक रिलेशन को हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन कह सकते हैं जब ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। यहाँ पर कंडीशन भी दिया हुआ गया है, इफ a, b बिलोंग्स टू R देन b, a शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि एक पेयर मान लेंगे 1 2 जो रिलेशन से बिलोंग करता है R, तो उस रिलेशन में 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए, तभी वो रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। यहाँ पर नीचे मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 2 1 भी, तो ये रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक। नेक्स्ट रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। एक रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं जब ये इस कंडीशन को फॉलो करता है। इस कंडीशन में दिया a, b बिलोंग्स टू R एंड b, c बिलोंग्स टू R, देन a, c शुड ऑल्सो बिलोंग टू R। इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से।
जैसे कि रिलेशन में 1,2 बिलोंग करता है और 2,3, तो उस रिलेशन में 1,3 भी बिलोंग करना चाहिए, तब उस रिलेशन को हम लोग कहेंगे ट्रांजिटिव। यहाँ पर नीचे मैंने एग्जांपल दिया है डायग्राम के साथ, आप देख सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रिलेशन है, जो कि लास्ट रिलेशन है हमारा, वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों हो। कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन का एग्जांपल है, यहाँ पर 1,1, 2,2, 3,3 रिफ्लेक्सिव का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 1,2, 2,1 सिमेट्रिक की कंडीशन फुलफिल कर रहा है। और यहाँ पर ट्रांजिटिव भी रिलेशन, क्योंकि मान लो कि 1 ए है और ये बी है, तो ए कोमा भी बिलोंग कर रहा है और बी कोमा सी भी, और 1,1 जो कि ए कोमा सी है वो भी बिलोंग कर रहा है, तो ये रिलेशन हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में लगातार पूछे जाते हैं। तो मान लें कि हम एक ए है नॉन एम्प्टी सेट जो कि एम्प्टी नहीं है, और एक रिलेशन डिफाइन किया गया है ए टू ए, मतलब रिलेशन ए के एलिमेंट्स खुद से ही रिलेट कर रहे हैं। तो ये डिनोशन करने का तरीका है एक रिलेशन को। और मान लीजिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एन है। अगर हम लोग को टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालना है तो हम यूज़ करेंगे ये वाला फार्मूला। सिमिलरली अगर सिमेट्रिक रिलेशन निकालना है टोटल नंबर ऑफ, तो ये वाला, और दोनों रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन निकालना है तो ये वाला यूज़ करेंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को निकालने के लिए एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सीखने वाले हम लोग, जिसका नाम है बेल ट्री। ये आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। इसे ड्रॉ करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। यह हमारा फर्स्ट रो है जिसमें हम सिर्फ 1 लिखेंगे, फिर सेकेंड रो में एज इट इज इसे नीचे डालेंगे, और फिर 1 + 1 2, फिर थर्ड रो, फोर्थ रो और फिफ्थ रो को भी हम एज इट इज करेंगे। यहाँ पर 2 को हम लोग इधर लिखेंगे, फिर 2 + 1 3, 3 + 2 5। सिमिलरली हम लोग फोर्थ और फिफ्थ रो को भी कर सकते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लो कि एक सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट है ए, बी और सी। तो इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है टोटल नंबर ऑफ, सिंपली हम लोग लास्ट वाला नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है, तो हम लोग B3 की रो की लास्ट वैल्यू डाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो अब हम करने जा रहे हैं इस इंट्रोडक्शन का लास्ट टॉपिक, इक्विवेलेंस क्लास। अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर एलिमेंट ए इन अ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बेसिकली ये सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स जो किसी एक एलिमेंट से रिलेट करता है, उसे हम एक सेट में डालते हैं, उस सेट को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस क्लास। नीचे इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, तो ये है डिनोशन इक्विवेलेंस क्लास का। तो ये एक्स फंक्शन सारे ऐसे एलिमेंट को लेगा जो ए से रिलेटेड है, और फिर बाद में उसको कर्ली ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर देगा कोमा के साथ, हर एलिमेंट को सेपरेट करके। जैसे नीचे हम एग्जांपल देखेंगे, तो एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, 1 का इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो हम देखेंगे 1 से कौन से एलिमेंट रिलेटेड है। तो यहाँ पे 1 से रिलेटेड है, तो एक एलिमेंट हम इधर डाल दिए। सिमिलरली 1 2 से भी रिलेटेड है, तो हमने 2 भी डाल दिए, और आप 2 और 3 के लिए भी निकाल के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो की लेक्चर नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाकर ज़रूर चेक करना।